नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है एंड आर्किटेक्चर के सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हम लोग उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या उन इम्पॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे जो या तो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं किसी एग्ज़ाम के या फिर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको अच्छे से देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कालिदास से। तो दोस्तों कालिदास, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कालिदास कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, और चंद्रगुप्त सेकंड जो बिलोंग करता है वो आपके गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और इन्होंने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे, जैसे आपका है मालविका अग्निमित्र। ये क्या है दोस्तों? ये संस्कृत ड्रामा एक बुक है। संस्कृत ड्रामा, पहला तो मतलब ये है कि ये संस्कृत लैंग्वेज में है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मालविका अग्निमित्र ये जो है इसमें लव अफेयर के बारे में है, और इस पे पीवाईक्यू में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये लव अफेयर है किसका? जो आपका शुंग रूलर होता है, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, और अग्निमित्र और मालविका का इसमें जो है लव अफेयर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद विक्रमोर्वशी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ये भी एक लव अफेयर पे है और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और फिर इसके बाद आता है अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी जो है कवि कालिदास ने लिखा है, ये भी संस्कृत टेक्स्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली आप देखेंगे कि कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट आता है शूद्रक। ये शूद्रक एक पोएट हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम जो है दोस्तों एक प्रकार का ये भी लव अफेयर बेस्ड टेक्स्ट है, जिसमें क्या होता है कि एक ब्राह्मण होते हैं चारुदत्ता, उनसे लव अफेयर के बारे में है इसमें डिस्कशन। शूद्रक का ये बुक है और शूद्रक एक प्रकार के पोएट हैं। और विशाखा दत्त एक लेखक हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जैसे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। तो दोस्तों जो मुद्रा राक्षस है ये डिस्क्राइब करता है पॉलिटिकल इवेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाखा दत्त ने ही लिखा है। फिर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपका भवभूति द्वारा लिखित उत्तर चरितम। जो उत्तर चरितम है ये डिस्क्राइब करता है राम के लेटर लाइफ का, मतलब राम के लाइफ के बाद का जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं, और राम के जब वनवास से लौट आना और फिर से गद्दी पे बैठने के थोड़े बहुत जिक्र मिलते हैं इसमें। फिर आपका आता है भास का लिखा हुआ स्वप्न वसा दत्ता। ये थोड़ा बोलने में डिफिकल्टीज हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा संस्कृत में है। फिर आपका हर्षवर्धन लिखते हैं इंपॉर्टेंट बुक, उसमें आपका है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि वास्तव में जो है हर्षवर्धन ने कोई बुक नहीं लिखा था, उसने लिखवाया था, परंतु इसके बीच में हमें नहीं जाना है। ये माना जाता है कि हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखे थे जिसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का है, और ये तीनों को तीनों टेक्स्ट जो है संस्कृत में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फिर आपका आते हैं जो भारवी, और भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम जो है ये भी लव अफेयर है किरात और अर्जुन के बीच, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आते हैं जो माघ इंपॉर्टेंट कवि हैं जिन्होंने लिखा है शिशुपाल वध। और शिशुपाल वध जो है ये किलिंग ऑफ शिशुपाल से रिलेटेड है। शिशुपाल कौन था दोस्तों? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शिशुपाल जो है लॉर्ड कृष्णा के जो है बुआ का लड़का था, और उन्होंने वचन दिया होता है कि 100 उसके मिस्टेक्स जो है वो माफ़ कर देंगे। उसके बाद वो सिचुएशन होता है कि वो मार देते हैं 100 जो झूठ बोलता है। तो इसी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। फिर आपका आता है दोस्तों चरक द्वारा लिखित बुक चरक संहिता। तो ये चरक संहिता जो है मेडिसिन पे बेस्ड है, और दोस्तों चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, जो कि एक कुशाण शासक था। फिर आप सुश्रुत का नाम तो जानते ही होंगे दोस्तों। सुश्रुत वो महान विद्वान है जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा, और सुश्रुत संहिता इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये बुक जो है सर्जरी पर है कि सर्जरी कैसे की जाती है, और ये एक प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करती है उस प्राचीन टाइम में। फिर आप देखेंगे दोस्तों उसके बाद आते हैं माधव ने लिखा है माधव निदान।
माधव ने लिखा है माधव निदान, और माधव निदान एक प्रकार के बुक है पैथोलॉजी पे। तो ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है कि इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम की हमारी टेक्नोलॉजी कैसी थी। तो हमें इन सब के बारे में साक्ष्य इन्हीं बुक से मिलता है। फिर बारामिहिर आते हैं दोस्तों। बारामिहिर ने लिखा था पंच सिद्धांतिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और पंच सिद्धांतिका आपकी बुक है, बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो डील करती है आपके खगोलीय विज्ञान से। फिर यही हैं आपके वारामिहिर जिन्होंने लिखा है बृहत संहिता, और बृहत संहिता लिखा है जो रिलेटेड है प्लानिटरी मूवमेंट। प्लानिटरी मूवमेंट मतलब कि जो प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट कैसे हैं, उनके मूवमेंट में जो कितने कितने इक्वेशन बन सकते हैं, इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है इस बुक में। फिर आपका आता है दोस्तों आर्यभट्ट द्वारा लिखित जो बुक है वो आर्यभट्टिया, जो कि बुक है ऑन एस्ट्रोलॉजी। फिर आपका आता है दोस्तों पिंगला। पिंगला एक बुक है जो कि मैथमेटिक्स पे है। फिर आपका आता है भास्कर, और भास्कर ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि। फिर आपका आता है हला। ये हला एक प्रकार का रूलर है, और ये रूलर आई थिंक है आपके ये कृष्णदेवराय जिस डायनेस्टी से उसी से रिलेटेड है शायद हला। ये एक प्रकार का रूलर है जिन्होंने लिखा है गथो सप्तशती, और ये एक जो है प्राकृतिक पोएट्री है, मतलब प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई पोएट्री है। फिर आपका ओल्डेस्ट थ्रेवेदा टेक्स्ट की एग्जाम्पल में देखें तो उड़ान। उड़ान एक प्रकार का ओल्ड थ्रेवेदा टेक्स्ट है। और थ्रेवेदा क्या है? थ्रेवेदा जो है दोस्तों जो आपका बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक शाखा है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में दोस्तों। फिर आपका आता है बोधिवंशम। तो बोधिवंशम जो लिखा गया है वो लिखा गया है उपातिसा के द्वारा, और उपातिसा ने बोधिवंशम लिखा, और बोधिवंशम रिलेटेड है बुद्धिज्म से। किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। फिर आपका आता है दोस्तों बासुबंधु। तो बासुबंधु एक लेखक है जिन्होंने लिखा अभिधर्मकोश। ये थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। अभिधर्मकोश जो लिखा है वासुबंधु ने, और ये जो बुक लिखी गई है आपकी संस्कृत लैंग्वेज में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके स्पेशली या तो हिंदू टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, या तो फिर ये मतलब स्पेशली कह सकते हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है जैन लिटरेचर। तो जैन लिटरेचर में आप यहाँ देखेंगे कि उसमें आप भद्रबाहु का नाम जानते ही हैं, जो दिगंबर सेक्ट का लीडर था। फिर उसने क्या लिखा है? उसने दो इंपॉर्टेंट बुक लिखे हैं। पहला आपका है उवा सगाहरन स्तोत्रा। ये बोलने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये बड़े बड़े नाम से हैं। फिर आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र तो सबको पता होगा, ये लिखा गया आपका भद्रबाहु द्वारा। फिर आचार्य कुंद, ये भी एक जैन आचार्य थे जिन्होंने लिखा है साम्यसारा और नियमसारा, जिसको इजी लैंग्वेज में कहें तो साम्यसार और नियमसार के बारे में है। फिर आपका दोस्तों जो आता है इंपॉर्टेंट वो लिखा है इलांग एडिगल के द्वारा। इलांग एडिगल एक जैन लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करने वाले थिंकर हैं, और उन्होंने लिखा है शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम वही बुक है दोस्तों जिसमें प्रीवियसली हम लोग डिस्कस किए हैं कि जिसमें हमें पपेट्री का एग्जाम्पल मिलता है। फिर आता है दोस्तों जीवक चिंतामणि। और जीवक चिंतामणि को लिखने वाले जो थे ये आपके साउथ इंडियन राइटर हैं जिनका नाम तिरुतख्तावेर है। तिरुतख्तावेर कह सकते हैं आप। फिर जिनसेन, जिनसेन आपके ये भी क्या है? एक जैन थिंकर हैं। इन्होंने लिखा है महापुराण और हरिवंश पुराण। फिर आप देखेंगे सिख लिटरेचर। तो सिख लिटरेचर में दोस्तों जो माना जाता है इंपॉर्टेंट वो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है और आदि ग्रंथ है। तो आदि ग्रंथ जो दोस्तों लिखा गया था वो लिखा गया है भाई गुरुदास के द्वारा। लेकिन ये किसके अंडर में लिखा गया था? तो जो उस समय मतलब सिख गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव के अंडर में लिखा गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखा गया है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। और जो सिख लिटरेचर में जो दोस्तों स्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्ट का नाम गुरुमुखी है। दाशम ग्रंथ जो है, दाशम ग्रंथ ये भी एक पवित्र ग्रंथ मानी जाती है सिख की, और ये है गुरु गोविंद द्वारा लिखित। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट जो बुक हैं सिख से रिलेटेड यही हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपका दोस्तों है इंपॉर्टेंट
अब हम लोग जाते हैं साउथ इंडिया में, जो साउथ इंडियन लिटरेचर है, तो उसमें हम जनरली साउथ इंडियन लिटरेचर को द्रविडियन लिटरेचर कहते हैं। और द्रविडियन लिटरेचर जो है दोस्तों 4 भागों में डिवाइड की जाती है। आपका एक तमिल होगा, फिर आपका एक होगा मलयालम, फिर मलयालम के साथ आप देखेंगे कि तेलुगु है, फिर तेलुगु के बाद आपका कन्नड़ होगा, कन्नड़ लिटरेचर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बारी बारी करके इनके इंपॉर्टेंट बुक लिखेंगे, देखेंगे। तो आपका जो तमिल कल्चर है, तमिल लिटरेचर है दोस्तों, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है। एक आपका अहम या अगम है। तो अहम या अगम को जो है, जो टेक्स्ट इस पे बेस्ड होते हैं उनको, वो जो जनरली रिलेटेड होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके लव या सेक्सुअल रिलेशन से। फिर आपका आता है पुरम। पुरम भी एक प्रकार का ट्रेडिशन है तमिल लिटरेचर में, जिसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और सोशल लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। और शिल्पाधिकारम जो इलोंग एडिगल ने लिखा है, वो भी एक प्रकार का तमिल लिटरेचर है। लेकिन ये जो बुक है तमिल लिटरेचर होने के साथ साथ क्या है, एक जैन लिटरेचर भी है, कि ये जैन रिलीजन से रिलेटेड है। फिर आपका आता है दोस्तों मलयालम लिटरेचर। मलयालम लिटरेचर में जो है, पहले तो पॉइंट ये कि मलयालम बोला कहाँ जाता है, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा कि मलयालम जो है आपके केरला में बोला जाता है। और मलयालम के जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उसमें है रामचरितम, जो कि लिखा गया था चीरमन के द्वारा। फिर आपका जो इस लैंग्वेज, मतलब जो आपका मलयालम लिटरेचर है, उसके फादर जो कहा जाता है कि मलयालम लिटरेचर के फादर ये हैं, वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मानी जाती है मलयालम लिटरेचर में, वो हैं इजुथाचन, ये नाम है इनका। फिर आपका आता है दोस्तों तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूटर हैं उसमें कृष्णदेव राय हैं, जिन्होंने अमुक्त मलयादा लिखा है। फिर आपके नंदी तीमन हैं, जिन्होंने लिखा है परिजात परहारणम, नंदी तिमन ने लिखा है। फिर आपका है तेनालीराम कृष्णम, जो तेनालीराम कृष्णन लिखा है पांडुरंगा महात्म्यम। ये इंपॉर्टेंट बुक हैं तेलुगु लिटरेचर के दोस्तों। फिर इसमें आलासानी नाम के एक पर्सनालिटी हुई है, जिन्हें जो आंध्र कविता पितामह कहा जाता है, मतलब ये तेलुगु लिटरेचर के फादर कहे जाते हैं ये। और इन्होंने जो फेमस बुक लिखी है उस बुक का नाम है मानु चरितरामू, ऐसे करके कुछ है। फिर जो आपका नेक्स्ट है दोस्तों वो है कन्नड़ लिटरेचर। तो कन्नड़ लिटरेचर में जो मेन और इम्पॉर्टेंट प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, उसमें आपका पूछा गया है अमोघवर्ष से रिलेटेड। और अमोघवर्ष रूलर है किस डायनेस्टी का? अमोघवर्ष रूलर है आपके राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक रूलर पार्टिकुलर लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया है, तो वो है अमोघवर्ष इन साउथ इंडिया। और अमोघवर्ष की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमोघवर्ष को दोस्तों साउथ इंडिया का अशोक भी कहा जाता है। साउथ इंडिया का अशोक किसे कहा जाता है? अमोघवर्ष को। और जिसने लिखा है कविराज मार्ग, और कविराज मार्ग किस लैंग्वेज में हो? आपके कन्नड़ में है। और फिर आपके जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है धर्मंत पुराना। तो धर्मंत पुराना जो है आपका दोस्तों ये लिखा गया है माधव द्वारा, जो कि तीर्थंकर हैं। फिर आपका है धर्म परिच्छे जो लिखा गया है वो आपका लिखा गया है उरित विलास के द्वारा दोस्तों। फिर आप जानते हैं पंपा जो है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं साउथ इंडिया के कन्नड़ लिटरेचर में, इसीलिए उन्हें कन्नड़ लिटरेचर का फादर भी कहा जाता है। और उन्होंने आदि पुराण नाम का बुक लिखा है पंपा ने। फिर आपके आते हैं पोन्ना भी एक ग्रेट पर्सनालिटी है विथ रिस्पेक्ट टू कन्नड़ लिटरेचर, जिन्होंने लिखा है शांति पुराण। फिर आपके दोस्तों राणा आते हैं। राणा भी एक प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने लिखा है अजीथा पुराण। तो इस वीडियो में हमने किसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश की है? इंडियन लिटरेचर के बारे में। तो इसको सिंपली आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। कालिदास का है मालविक अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शकुंतलम है। ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जो आप इजीली याद कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।